हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं OME के बारे में, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। तो इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड हियरिंग टेस्ट मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशंस है उसके बारे में बात कर रही है ऑलरेडी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट की। तो अगर आपको कोई मैनेजमेंट पूछे तो आपको ये इन्वेस्टिगेशंस मतलब ये जो हियरिंग टेस्ट है वो एंड ये ट्रीटमेंट दोनों बताने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट दोनों आते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये जो लास्ट पार्ट बाकी है ट्रीटमेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन की जो ट्रीटमेंट जो है वो हम दो पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट करने की ट्राई करेंगे ना। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम दवाइयाँ दे के अगर वो ठीक हो रहा है तो वैसे ही ठीक करने की ट्राई करेंगे। तो उसी तरह से इसके अंदर भी है मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद आती है सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो हम है वो क्या देंगे तो कि उसे हम डिकंजेस्टेंट्स देने वाले हैं, ठीक है। ये जो डिकंजेस्टेंट है वो हम नेज़ल ड्रॉप भी दे सकते हैं, नेज़ल स्प्रे भी दे सकते हैं, या फिर सिस्टमिक जो ड्रग्स है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा तो कि जो यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर एडिमा होगा वो रिलीव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड नंबर पे एंटी एलर्जिक ड्रग भी दे सकते हैं। फिर इसके अंदर हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स एंड स्टीरॉयड भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर है एंटीबायोटिक्स, हमें उसे एंटीबायोटिक्स देनी है। ये एंटीबायोटिक्स हम क्यों दे रहे हैं तो कि अगर उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर अनरिजॉल्व्ड ASOM है, यानी कि ASOM की ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाई है तो उसकी वजह से ये डिसीज़ हुआ होगा, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर उसके बाद हम मिडल ईयर एरेशन के लिए क्या एडवाइस करेंगे उसको, इसके लिए उसको हमें वाल्साल्वा मैन्यूअर जो है वो परफॉर्म करने की एडवाइस देनी है, ठीक है। तो ये हो गई मेडिकल मैनेजमेंट की बात। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ेगा। तो सर्जिकल के अंदर हम क्या करेंगे तो कि सबसे पहले सर्जिकल के अंदर है मायरिंगोटोमी। एंड मायरिंगोटोमी करके हम जो अंदर फ्लूइड होगा मिडल ईयर के अंदर उसको एस्पिरेट कर लेंगे, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड। एंड उसके बाद हमें ग्रोमेट इंसर्शन करना है, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट अब हम देखते हैं। उसके अंदर हमें सबसे पहला है हमारे पास तो कि मायरिंगोटोमी। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं तो कि जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर हम एक इंसिजन लगाएंगे छोटा सा। एंड फिर वो इंसिजन से हम जो अंदर मिडल ईयर के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बाहर खींच लेंगे, उसको एस्पिरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि अगर जो कभी कभी क्या होता है तो कि जो मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड होगा ना वो फ्लूइड बहुत ही थिक होगा। अब इतना थिक होगा ना कि हम उसको इजीली एस्पिरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें कभी कभी सलाइन या फिर म्यूकोलाइटिक एजेंट जैसे कि क्राइमोट्रिप्सिन भी उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ सकता है। अगर वो हम डालेंगे तो जो ये थिक जो होगा अंदर म्यूकस जो थिक अंदर फ्लूइड होगा वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा एंड फिर उसको हम इजीली ड्रेन कर पाएंगे, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि ये जो इंसिजन की बात की ना हमने कि ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हम इंसिजन लगाने वाले हैं। तो ये इंसिजन जनरली हम कहाँ पे एक ही इंसिजन लगाते हैं ना, जनरली हम एक ही इंसिजन लगाते हैं। मानो कि इस तरह से हमने यहाँ पे एक इंसिजन लगाया, बट कभी कभी क्या होता है कि जो अंदर मिडल ईयर के अंदर जो सिक्रेशंस है वो ग्लू लाइक है, इतने थिक है कि एक सिंगल इंसिजन से उसको हम नहीं निकाल पा रहे हैं इजीली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है तो कि हमें
एक दूसरा इंसिजन भी लगाना पड़ सकता है। तो ये जो 2 इंसिजन लगाए हैं ना हमने, उस टेक्निक को बोलते हैं बियर केन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बियर केन प्रिंसिपल। मतलब कि क्या कि जनरली मायरिंगोटोमी में हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही सिंगल इंसिशन लगा के जो अंदर की साइड जो फ्लूइड होगा उसको हम ड्रेन कर लेंगे। एंड अगर वो जो अंदर की साइड फ्लूइड होगा वो बहुत थिक होगा तो हम म्यूकोलाइटिक एजेंट उसके अंदर डालेंगे। बट कभी कभी ग्लू लाइक जो अंदर सिक्रेशन है वो इतने थिक हो गए होते हैं कि ये सिंगल इंसिजन से हम उसको इजीली नहीं निकाल पाते, तो हमें एक दूसरा इंसिजन भी लगाना पड़ सकता है। ये दूसरा इंसिजन हम ये जो इंसिजन है उसमें से एक इंसिजन हमने एंटेरो सुपीरियर पार्ट में लगाया है एंड दूसरा इंसिजन जो है हमने एंटेरो इन्फीरियर जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर लगाया है। तो ये जो 2 इंसिजन लगाए हैं उसको हम बियर केन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मायरिंगोटोमी की। उसके बाद क्या है कि हाँ, हमने जो ये मायरिंगोटोमी करके जो निकाल लिया है जो अंदर सिक्रेशन था वो, उसके बाद हम क्या करते हैं तो कि ग्रोमेट इंसर्शन करते हैं। जो छोटा सा एक बहुत छोटा सा ग्रोमेट आता है वो क्या करता है तो कि जब तक जो स्टेशन ट्यूब है वो अपना फंक्शन ठीक से करने ना लग जाए तब तक ये काम करती है। जो ग्रोमेट है ना वो बहुत छोटी सी होती है। उसका जो फोटो है वो मैं साइड में यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगी। आपको फोटो में जितनी बड़ी दिखेगी ना वो उतनी बड़ी होती नहीं है, वो बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे हम क्या करने वाले हैं तो कि मायरिंगोटोमी करके जब हम फ्लूइड निकाल लेंगे फिर हमें क्या करना है, ग्रोमेट इंसर्शन। ये जो ग्रोमेट है इसे हम वेंटिलेशन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो ग्रोमेट है ये हम एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट के अंदर लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमें क्या करना है तो कि टिम्पेनोटोमी और कोर्टिकल मेस्टोइडेक्टोमी भी कर सकते हैं हम। क्या है कि अगर कोलेस्टेरॉल ग्रेनुलोमा या ऐसी कोई एसोसिएटेड पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई तो उसके लिए हमें टिम्पेनोटोमी और कोर्टिकल मेस्टोइडेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है। कोर्टिकल मेस्टोइडेक्टोमी। इसके बाद 4th नंबर पे है कि इसके साथ साथ एसोसिएटेड कोई भी कंडीशन हुई अगर, जैसे कि एडिनोइड की हाइपरट्रॉफी हो गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है क्रोनिक वाला, तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है ना। तो अगर पॉजिटिव फैक्टर जो है उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर एडिनोइड हाइपरट्रॉफी है तो हमें एडिनोइडेक्टोमी करनी पड़ेगी। फिर अगर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है साथ साथ में तो हमें टॉन्सिलेक्टोमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल मेजर्स लेंगे जिसके अंदर हम ये सब देने वाले हैं। अगर मेडिकल मेजर्स से ये ठीक नहीं हुआ तो हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने मायरिंगोटोमी के बारे में देखा, बियर केन प्रिंसिपल के बारे में देखा, फिर हमने ग्रोमेट इंसर्शन करना है उसके बारे में देखा, फिर कोर्टिकल मेस्टोइडेक्टोमी अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड है तो उसके बारे में देखा, एंड अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर्स है तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये हो गई ट्रीटमेंट की बात। अब क्या होता है कि अगर ये जो क्रोनिक सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया है जो हमारा डिसीज़, उसको हमने ठीक नहीं किया, या जो ओटाइटिस मीडिया है विथ इफ्यूजन वाला जो, तो उसके सिक्वल क्या क्या हो सकते हैं तो कि ओसिकुलर नेक्रोसिस भी हो सकता है, टिम्पेनोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, रिट्रैक्शन पॉकेट्स एंड कोलेस्टेटोमा भी बन सकता है, उसमें से कोलेस्टेरॉल ग्रेनुलोमा भी बन सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, बट इसके अंदर हमने क्या क्या देखा तो कि हमने सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर ये जो डिसीज़ है उसका पार्ट 1 के अंदर हमने डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशन यानी कि हियरिंग टेस्ट जो है उसके बारे में देख लिया था। इस वीडियो के अंदर हमने इसको ट्रीट करना है कैसे उसके बारे में देखा। ट्रीटमेंट के अंदर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों के बारे में देखा। ठीक है, तो ये था इस डिसीज़ के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।